सो यस, आज होना है कराची में मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे एंड दिस इज़ द लास्ट मैच इन कराची और फिर PSL का काफिला मुल्तान और लाहौर की तरफ मूव ऑन करेगा। बट कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी दोनों ऐसी टीम्स, यूसुफ, जो दो के पेशावर ज़ल्मी जो है वो पिछला मैच जीतती भी आई मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, बट अभी भी ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स बहुत शेकी थी इसलिए पेशावर ज़ल्मी जीत गई। और कराची किंग्स तो हमने कल देख ही लिया कि किस तरह हैंडल किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बड़ा मुश्किल होगा आज सिलेक्ट करना कि कौन सी टीम को सिलेक्ट किया जाए, क्या लगता है? जिस तरह कराची खेल रही, मैं आंखें बंद करके बाकी जीत जाए कराची तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से वो आखिरी 2 मैच खेली हैं लग नहीं रहा कि कोई उनको लेगा। पेशावर ज़ल्मी के नाम लिया जाएगा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने फिर भी उनके पास कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जो मैच को सीधा कर सकते हैं। हारिस जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, साइम है, बाबर है, वो बाबर अभी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहा पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन 0-1-2 वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस पर आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि उसके पास में बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ग्रेट प्लेयर है और वो किसी टाइम भी वापस आ सकता है जी। तो उनके पास प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के बाद। इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि लोकल प्लेयर भी रन्स नहीं कर रहे। न्याजी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। साद बेग लड़का नया खिलाया था, साद बेग वो बेहतर खेला है, पूरी टीम में वो थोड़ा सा बेहतर खेला था। 20 रन किए उसने 117 के स्ट्राइक रेट से। बाकी खुशदिल शाह का पिछला मैच अच्छा नहीं था, ओवरऑल वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब्बास अफरीदी की कुछ समझ नहीं आती कि वो किसी टाइम रन्स करता है, जब ज़रूरत होती है उस टाइम नहीं करता। तो इसको अपनी बैटिंग में भी पूरा फोकस होना चाहिए। नेट पे प्रैक्टिस सही कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैच में जाता है वो सारी जो नेट वाली प्रैक्टिस है उसको भूल जाता है, मुझे लगता है। तो इसको अपनी जो प्रैक्टिस, आपको फर्क नजर आता है इनकी जब नेट कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक खेल रहा होता है, जब चीज़ें बता रहे होते हैं, जिस तरह चाह रहे होते हैं उधर ही खेल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मैच में जाता है और कुछ कर देता है, तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराउंडर्स तो मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन लेट ऑर्डर अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर नहीं है, कर सकता है रन्स 20, 25, 30 जैसे कल किया इसने, अच्छे स्ट्राइक रेट से ये कर सकता है। चीज़ें हैं इनके पास, लेकिन इस तरह का मज़ा नहीं है इनके पास जिस तरह के बाकी टीमों का है। पेशावर के पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर ज़रा प्रेडिक्शन फिर हाथ के हाथ ही कर लेते हैं ना, जब आपने इतनी तो तारीफ इधर कर ली और अब हार जी तो बाद की बात है, लेकिन टीम मेरी पेशावर ज़ल्मी है। टीम आपकी पेशावर ज़ल्मी है। लाला, आपकी तरफ आते हैं। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, योर प्रेडिक्शन फॉर टुनाइट? मेरे ख्याल में कल जिस तरह कराची खेली है, आई थिंक आई विल गो विद पेशावर ज़ल्मी। सब जो है ना वो सेम हो गया। हम सब आगे नाम ले रहे सारे। ये देखें, ये सब पेशावर ज़ल्मी, और मुझे हमेशा, मैं यहाँ पे जो है मुशी भाई की कमी पूरी कर रही हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगी एंड कराची किंग्स को सपोर्ट करूंगी। कोई बात नहीं, एक ही साल हुए मुझे भी कराची हुए हुए, तो कराची अभी भी कहीं है दिल में धड़कता है। सो यस, कराची किंग्स और जो पॉइंट्स टेबल है ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। लाला, आप ये 2-3 दिन नहीं थे ना, सो जो प्रेडिक्शन टेबल है, जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, वो आपको दिखाते हैं। तो प्रेडिक्शन टेबल, यस, हाफिज इमरान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाफिज ब्रूटली सारे डिसीजन लेते हैं, दिल से नहीं सोच रहे, दिमाग से सोच रहे हैं हाफिज, है ना? कुछ फैसले दिल से करने चाहिए, कुछ दिमाग से करने चाहिए, बाकी ये अल्लाह की रहमत है। मोहम्मद यूसुफ 14 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, शाहिद आफरीदी 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, एंड यस 4 पॉइंट्स। कल मेरी सिलेक्टेड टीम जीत गई, जब शुरू की 2 विकेटें गिरी थी तो मुझे लगा ये आज फिर मेरी प्रेडिक्शन जो है ये उलट होने वाली है। बट लाला, पेशावर ज़ल्मी, वाई पेशावर ज़ल्मी? पेशावर ज़ल्मी जब भी खेल रही होती है, एक तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा है। अच्छे तगड़े बैट्समैन, मैच विनर्स इनकी टीम में ज्यादा रहते हैं। और हैरत भी होती है कि जीत नहीं रहे उस तरीके से। तो पेशावर, एक तो बाबर के ऊपर रन सेंचुरी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पिचें हैं मिल रही हैं अपनी कंडीशन में, बाबर का 100 तो मतलब मैं चाहता हूँ कि बाबर 100 करे। जितने भी मैचेस बाकी हैं एटलीस्ट इसमें 2 से 3 100 तो बाबर करे, वो क्लास तो है उसकी। तो और ऊपर से कप्तान भी है, तो कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, फिर ऊपर नंबर पे खेलता है, ऊपर का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसुफ, बाबर का 100 आप भी चाहते हैं फिर इसी तरीके से? बात है, पूरा पाकिस्तानी चाहता है, जहाँ जहाँ उसके फैन है पाकिस्तानी, जहाँ जहाँ वो चाहते हैं कि वो अच्छे रन्स करे, बड़े रन्स करे, ताकि पाकिस्तान को, देखिए इतना बड़ा प्लेयर ज़ाया नहीं होना चाहिए। बार बार हम चाहते हैं कि वो अपनी फॉर्म वापस लाए,
उसके लिए उसको अपनी चीज़ें इम्प्रूव करनी होगी। लास्ट गेम में भी देखें कि वो काफ़ी उसकी वो इश्यूज नज़र आ रहे थे जो वो खेला है विली के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए इस चीज़ में कि कैसे जल्द वापस आ जाए। मतलब आपको लगता है कि फोकस का भी इशू है, क्योंकि 30, 35, 40, 70, 80 के बाद एक ख़राब शॉट, कुछ इस किस्म का भी आपको कभी कभी एहसास होता है? ये जो उधर न्यूजीलैंड में आउट हुआ है ना, वो हो सकता है कि जहाँ शॉट खेलनी चाहिए थी वहाँ नहीं खेल सका, तो फील्डर खड़ा था उधर ही मार दी। तो वो, लेकिन ये कि पुल शॉट उसकी ठीक है, ऐसा मसला नहीं, पुल शॉट ठीक है। उसकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो उसी में है जो ओपन चेस्टेड हुए था। देखें टेक्निकल साइड, हाँ वो उस दिन देखे ना, इतना अंदर बॉल खा गया, अंदर बैट बाहर था, बीच में खा गया, तो वो खुला हुआ था पूरा। तो इस चीज़ों को ठीक करेगा तो मेरा ख्याल वापस अपनी उस फॉर्म में आ सकता है जो पहले खेल रहा था। तो पैच थोड़ा लंबा है, ये कंसर्न है, थोड़ी सी ये फिक्र है, इसको जल्द खत्म करने की ज़रूरत है। एक और टेस्ट होगा अब्दुल समद के लिए, बिकॉज अब्दुल समद ने वो स्पार्क दिखाया पिछले मैच में, और इस मैच में अब ये देखना है कि वेदर इट वाज मुल्तान सुल्तान बॉलिंग जिसके सामने वो इतना तगड़ा उन्होंने बैटिंग का अपना मुजाहिरा किया, या फिर अब जब आज आमना सामना होगा मीर हमजा, हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नबी, अगर ये यही इसी 11 से जाते हैं, क्या अब्दुल समद इनको फेस कर सकेंगे? उस तरह फेस तो कर लेंगे, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा रन्स किए हैं, लेकिन जो वन डायमेंशन क्रिकेट थी वो नजर आई उनकी। थोड़ा सा इनको अपनी क्रिकेट में, डोमेस्टिक में क्यों नहीं टोकते कोचेस कि ये तो, मत खेलें, ऑन पे ही खेले जा रहे हो, ऑन पे ही खेले जा रहे हो, और भी खेलो, क्यों नहीं डांटते कोचेस? ये तो कोचेस जो उधर हैं शायद बताते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बताते भी हो, ये नहीं सुन रहे हो, या हो सकता है उनको पता ही ना चलता वो खेल के रन्स में खुश हो रहे हो। बास का रन्स हो रहे होते हैं ना तो सब खुश हो रहे थे, लेकिन वो जो रन्स यहाँ हो रहे हैं फिर इंटरनेशनल में मुश्किल होगी, क्योंकि वो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ, वो आपको फौरी पकड़ लेते हैं, और जो बॉलिंग हो रही होती है फिर वो वहीं पे आपको बॉलिंग करते रहते हैं। हाँ। इसीलिए तो मुझे कह रहे हैं जब हमारे बैट्समैन खेल रहे होते हैं हमें ऐसे लगता है हर तरफ फील्डर ही खड़े हैं, लेकिन जब हम बॉलिंग करते हैं लगता है फील्डर ही कोई नहीं खड़ा, क्योंकि वो लोग पूरी प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गैप्स में मार रहे होते हैं, हर तरफ उनका हाथ चल रहा होता है। तो ये थोड़ी सी कंसर्न है, और इसको थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि अपनी फिटनेस भी इम्प्रूव करे, क्योंकि ये भाग रहा होता था ऐसा लगता था कि थोड़ा फंसा हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा इसने वो एग्री भी किया था, और ये मैं कह रहा था मैं जाके ये काम करूँगा अभी इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये अपनी चीज़ें बेहतर करें और दोनों चारों तरफ क्रिकेट जो अपनी शॉर्ट रेंज बढ़ाएं, शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन अच्छी करें। तगड़ा है, लंबा है, और उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, 27-28 साल उम्र है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हमारे पास ये भी एक बेंच स्ट्रेंथ में ये एक अच्छी चीज़ आ सकती है हमारे पास। हाँ। शाहिद साहब, ये मोहम्मद हारिस का जो नंबर है और जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि यही एक अगला रास्ता है जब हमने पाकिस्तान की तरफ से भी खेलना है और इसी चीज़ को बढ़ाना है? जैसे यूसुफ साहब ने बताया कि कुछ शॉट्स उन्होंने उसमें काम किया अपनी ऑफ साइड के ऊपर भी। देखिए, बात एक तो ड्यूरिंग द टूर्स मेरे ख्याल में कुछ कनेक्टिविटी का इशू होगा। ड्यूरिंग द टूर्स, जिस तरह पहले भी एक बार बात की थी कि ड्यूरिंग द टूर्स आप कितना सिखा सकते हैं, आप कितना बता सकते हैं, मगर मजबूरी हमारी यही आती है कि ड्यूरिंग द टूर्स ही बताएं। कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना उनसे, लेकिन इस तरह की बात करनी कि जिनसे उनका कॉन्फिडेंस खराब ना हो, कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप उनसे कर रहे होते हैं तो कुछ उनके दिमाग में बात बैठ रही होती है जो सुन रहा होता है। देखिए वैसे यूसुफ, अगर आपको डोमेस्टिक के बैटिंग कोचेस का हेड बना दिया जाए, आप एक्सेप्ट करेंगे? अच्छी खासी जिम्मेदारी। अच्छा, ये कोचेस के कोचेस हाँ। जैदी साहब हमारे कप्तानों के कप्तान हैं, हम कोचेस के कोचेस। देखिए ये इशू बाद में देखेंगे कोई, लेकिन अभी जो है ये चीजें जो है हमारी बैट्समैनों की, अगर ये आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देखिए, आपकी हर बात का जवाब देना मेरे पे लाजमी नहीं है। बताएं, बाउंसर आ जाता है ना तो उसको डक कर देना चाहिए एकदम। फिर आप खुले में कहें नो कमेंट्स, हाँ कर सकते हैं, देखते हैं क्या कमेंट्स होते हैं। वेल लेफ्ट देखेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीजें हमारी जितनी अच्छी हो जाए उतना फायदा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जल्द अज जल्द चीजें ठीक होनी चाहिए हमारी। शाहिद साहब जुड़े, शाहिद साहब जुड़े। जी शाहिद साहब, आप जी सर, मेरा सॉरी आपकी आखिरी सवाल का जवाब कट गया था। देखें, अब आपके पास ना ये जितने भी बैट्समैन है ना, आप ड्यूरिंग द टूर तो किसी को सिखा नहीं सकते ना। मोहम्मद यूसुफ के अगर आपने न्यूजीलैंड एज अ हेड कोच भेजा हुआ है तो वो एक टूर पे क्या सिखाएगा किसी बैट्समैन को? तो बैट्समैन ही पैनिक कर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यूसुफ यही बताएगा कि यार जहाँ का बॉल है वहीं खेलो, वहीं मारो, ठीक है ना। आप ये जो हम टैलेंट की बात करते हैं, ठीक है, लड़के नजर आते हैं, लेकिन इन लड़कों का आप
इन बैट्समैनों का, अगर आपने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाया हुआ है तो मोहम्मद यूसुफ को कहे ना, या पीसीबी प्लान देना कि जी ये 1 महीने के लिए हम आपको ये प्लेयर्स दे रहे हैं। तो 1 महीने का जब कंसिस्टेंट काम होगा इन बैट्समैनों का यूसुफ के साथ, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ चेंज नजर आएगा, नए शॉट सीखेंगे, टेक्निक चीजें ठीक होंगी। टूर्स के ऊपर तो आप ये ठीक नहीं कर सकते ना ये चीजें। बिल्कुल। और चीजें सीखने की वजह से, जो हम स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे थे, आप वो लड़के स्ट्राइक फोर्स के काफी सारे लड़के आपके साथ टूर पे गए थे, कुछ इम्पैक्ट दिखा उसका, वो जो कैंप लगा? स्ट्राइक फोर्स पे था कौन कौन इनमें से? अब्दुल समद था, खुशदिल था। खुशदिल तो मुझे लगता है कि उल्टा हो गया, स्ट्राइक फोर्स के बाद जो है खुशदिल रुक गया, पता नहीं क्या, जो कि वो पहले स्ट्राइक फोर्स से खेल वो करते थे। हारिस भी था मेरा ख्याल। हाँ, मोहम्मद हारिस भी थे। हारिस भी था। अच्छा, ये भी छोटा हसन नवाज भी था मेरा, हसन भी था मेरा ख्याल। ठीक, देखिए अब्दुल रज़ाक हमारा बहुत बड़ा ऑलराउंडर था, अगर उसने कोई चीज़ें बताई होंगी तो बिल्कुल ठीक बताई होंगी। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सुनता कौन ज़्यादा है, कौन इस पे होमवर्क ज़्यादा करता है, कौन उन चीज़ों पे मेहनत करता है, उसको वो आगे निकलेगा। जो भी इस बात को सुन ले, जैसे कल भी मैं कह रहा हूँ हारिस ने 2 शॉटें खेली हैं इधर, ये एक अच्छा साइन है। देखिए फिर जब आप ऑफ साइड पे खेलते हैं वो आपकी बॉडी की तरफ आ जाते हैं, फिर उसने अपने इधर भी रन्स किए हैं, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने रन्स किए हैं। तो इस तरह की क्रिकेट हमें अपने यंगस्टर से मिल जाए और दोनों चारों तरफ खेल रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। स्ट्राइक फोर्स में भी अब्दुल रज़ाक ने भी उनसे यही बात की होगी, उन्होंने जैसे समझाया होगा, लाला बेहतर समझते हैं कैसे उन्होंने चीज़ें बताई होंगी अब्दुल रज़ाक ने, तो वो काफ़ी उनको फ़ायदा दिया होगा। जी लाला, स्ट्राइक फोर्स पे कितना इम्पैक्ट मोहम्मद तरीके से बताएगा रज़ाक ने कैसे समझाया होगा। देखते जा रहे हैं ये तो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह मेरे ऊपर डाल रहे हो। अबे तो भाई आप ज्यादा करीबी दोस्त है आपका, आप बेहतर आप बता सकते हैं। मेरी रज़ाक से अच्छी है, लेकिन जितना आपने उसके साथ टाइम से गुजारा है शायद ही किसी ने गुजारा हो। मैं और यूसुफ की ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि जब रज़ाक समझा रहा हो, बता रहा हूँ, मैं और वो यूसुफ साथ खड़े हैं। तो इधर आज आप यहाँ पहुंचे लाहौर और उसके बाद आप फिर तो यहाँ हम सामने उसका लेंगे ना, हम थोड़ी सी टिप्स उनसे पूछ लेंगे ना कि कैसे आप यूसुफ को इसको बुलाते, काका इसको बुलाते। हाँ ना, स्ट्राइक फोर्स का इधर बताएगा सामने कि मैंने ये फाइनलाइज हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब लाला वुड बी हियर इन लाहौर, सो तीसरा जो हमारे मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक को हम इनवाइट करेंगे, लाला इनवाइट करेंगे। इनफैक्ट हम नहीं इनवाइट करेंगे, लाला ही इनवाइट कर सकते हैं। बट